संभालो। आगे। राधा, मुझे सब कुछ याद आ गया राधा। उस रात जो कुछ भी हुआ मुझे सब कुछ याद आ गया। उस रात मैं नशे में था। मलिष्का ने मुझे धोखा दिया था और उसी नशे में तुम्हें बचाते बचाते मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे सब कुछ याद आ गया और आज फिर से वही ड्राइवर का इसी रास्ते से आना, तुम्हारा गाड़ी के सामने आना, पर्स का गिरना और फिर तुम्हें बचाते बचाते एक्सीडेंट होना। क्या ये सब तुमने? हाँ एडी, अभी जो कुछ भी हुआ ये मैंने ही करवाया है। मुझे माफ कर दो एडी, लेकिन मैं आपको गलत हाथों में जाते हुए नहीं देख सकती थी। आपकी याददाश्त वापस लाने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था एडी, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा रहा था। बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत खुशी हुई है, आपकी याददाश्त वापस आ गई है। पता है एडी, घर वाले बस इसी दिन का कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें जल्दी घर जाना चाहिए। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगे कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। चले। एडी चाचू, आपकी याददाश्त वापस आ गई है, ये जानकर मैं बहुत 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 खुश हूँ। चाचू, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। हाँ चाचू, अब आपकी याददाश्त
वापस आ ही गई है, तो अब चाचू हमें पहले की तरह घुमाने फिराने ले जाएंगे, है ना? चाचू, मैंने हमारे पुराने दिन बहुत मिस किए। मैंने भी वो दिन बहुत मिस किए मिष्टी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हें क्रिकेट का बहुत शौक है ना। याद है हम साथ साथ क्रिकेट मैचेस देखने जाया करते थे। और टैनी, तुम्हें म्यूजिकल शोज देखने का बहुत शौक है ना। हम अक्सर दी से झूठ बोलकर म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स देखने जाया करते थे। और नैया के साथ हर फ्राइडे फर्स्ट शो देखने का वो दिन मैं भी बहुत मिस करता हूं। और शौर्य भैया की डांट, उनका प्यार खोया है मैंने। आपसे 5 साल दूर रहने की सजा मुझे मिल चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं दी कि आज के बाद मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। आज 5 साल के बाद मैं आपके पास लौटा हूं। क्या आप मुझे नहीं अपनाएंगी? ऑफ कोर्स एडी, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। हाँ, और अब इस खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए, है ना? हाँ बुआ, मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही है। We should have a grand party today. Come on मिष्टी, हम पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। Come on, आओ चलो। आओ। चलो ब्रो। थैंक्स राधा। अब तक मैंने तुम्हें गलत समझा। शायद तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो। हालात ही कुछ ऐसे थे कि हाँ, कोई बात नहीं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। और मुझे कुछ नहीं चाहिए एडी। इस घर में इस बात की खुशियां जरूर मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है। जरूरी काम? हाँ राधा, बीती बातों से जुड़ा हुआ काम। ये काम मुझे सबसे पहले खत्म करना है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज अगर मेरी याददाश्त वापस आई है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक्स राधा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
इनके बीच की ये दूरियां कम कैसे हो गई? ये राधा क्यों हर बार मेरे प्लान के बीच में आ रही है? राधा, क्या हुआ राधा? दी? कुछ नहीं आदि, बस 2-3 दिन से मिष्टी की तबीयत खराब थी। उसकी देखभाल में ये सोई नहीं है, इसलिए बस वीकनेस हो गई होगी। राधा, राधा, अब तुम जाओ ना, तुम्हें कहीं जाना था। मैं इसको संभाल लूंगी। अब तुम सो जाओ, बहुत दिनों से तुम्हें आराम है। दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। दी, मैं अपने परिवार में वापस जाना चाहती हूँ। क्या बात है राधा? दी, यही बात करने के लिए मैं उस दिन आपके पास आई थी, लेकिन अचानक मिष्टी की तबीयत खराब हो गई और बात वही के वही अधूरी रह गई। फिर मैं वापस मेडिसिन लेने के लिए बाहर गई थी, तब मैंने एडी और मलिष्का को साथ में देखा। एडी को मलिष्का से खतरा था, इसलिए एडी की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं डॉक्टर से मिली और उन्होंने भी मुझे एडी का बस उसी तरह फिर से एक्सीडेंट करवाने की सलाह दी। मुझे मजबूरन वही करना पड़ा था। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने तो अच्छा काम किया है। माफी क्यों मांग रही हो? क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ दी। मैं जिस मकसद से यहाँ रुकी थी, वो मकसद तो अब पूरा हो गया है। मैंने शौर्य जी को वादा किया था कि मैं एडी पर कभी भी किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगी जब तक वो पहले जैसे नहीं हो जाते। अब एडी की याददाश्त भी वापस आ चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है, तो अब मुझे जाना चाहिए। और आप भी तो यही। हाँ राधा, पर तुम ऐसे कैसे जा सकती? आप फिक्र मत कीजिए। शेरगिल परिवार की प्रॉपर्टी पर भी कोई आंच नहीं आएगी। हमारा सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 6 महीनों में खत्म हो जाएगा। इसमें हमारे साथ रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क पड़ेगा। और 6 महीनों बाद भी हमारा डिवोर्स होना ही है, तो इस वजह से भी मेरा यहाँ रहना जरूरी नहीं। पर नहीं दी, प्लीज प्लीज इस बार मत रोकिए मुझे अपने परिवार के पास जाना है। उनके बिना मैं नहीं रह सकती थी। मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है राधा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो यही सही। पर इस वक्त तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। थैंक यू। राधा भी कमाल है। मेरे प्लान में मुश्किल भी उसी ने खड़ी की और रास्ता भी उसी ने निकाला। अब इससे पहले कि आडी राधा के और करीब आए, राधा का हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना ही ठीक है।
देखो तुम्हारी ड्रिंक भी रेडी है। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो मलिष्का। मलिष्का? एडी, तुम्हारी हाँ मलिष्का, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मुझे वो सब कुछ याद आ गया है जो मेरे साथ हुआ था या किया गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है नाडी, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। बल्कि मैं चाहती थी आडी कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए हर वक्त मैं तुम्हारे करीब रहती थी। चलो अच्छा आडी, अब तुम्हें पता तो चल गया कि तुमसे सच्चा प्यार मैं करती हूँ और तुम्हारी सही फियांसे मैं हूँ, ना कि वो राधा। हाँ मलिष्का, इस सच्चाई का तो मुझे पता चल गया और साथ साथ मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो तुमने मेरे साथ किया था। You cheat, धोखा किया था तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए अपने परिवार को तक छोड़ दिया और तुमने मेरे पैसों के लिए, मेरी जायदाद के लिए मुझे धोखा दिया। याद है उस रात मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करते करते बैठा रहा। नहीं आ रही है। Shut up! आज तक जो तुम्हें चाहिए था मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हें सिर्फ चाहिए थी मेरी दौलत। तुम्हारी वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। अगर गलती से आ भी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन आडी, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम्हारा पहला प्यार, ना कि वो राधा जिसने तुम्हें धोखा दिया है। राधा के बारे में कुछ मत कहना। झूठी वो नहीं, झूठी तुम हो। उसने मेरे लिए झूठ बोला, लेकिन तुमने मेरे पैसों के लिए झूठ बोला। आइंदा अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, समझ गई ना? Dale,